हाय बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं हमारी हिंदी कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम क्या देख रहे हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में विभिन्न स्वरों की मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है हम देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि संस्कृत से आई है और अधिकतर हिंदी के तत्सम शब्दों में, तत्सम अर्थात तत्सम अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान ही जो शब्द होते हैं, अर्थात संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले वह शब्द जो हिंदी में भी जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। अर्थात वो कोई और स्वर नहीं बल्कि वो है री, और उसी को रू भी कहते हैं। ठीक है, आज हम उसके मात्रा का प्रयोग देखेंगे। ठीक है बेटा, हम इस मात्रा के प्रयोग से पहले आपको पता होगा कि ये माह कौन सा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सितंबर। सितंबर में मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको क्या आने वाला है, हिंदी दिवस। और इस अवसर पर हम क्या मनाते हैं? हिंदी पखवाड़ा, है क्या नहीं? ठीक है, चलिए आप सभी को 14 सितंबर, जो कि इस सप्ताह के अर्थात मंगलवार को हिंदी दिवस, राजभाषा हिंदी दिवस हम मनाते हैं। चलिए, अभी इस कोरोना ने बहुत कुछ अलग गलत कर दिया है, अब हम लोग इसे अपने घरों में ही मना लेंगे। आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए, ajaabgazab.com ने एक उक्ति लिखी है, हिंदी भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की शक्ति है। देखिए कितना बड़ी बात कही है उन्होंने। बेटा, आपको पता होगा कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में भी हिंदी भाषा ने देश को जोड़ने का बहुत ही असीम कष्ट उठाया है। इसीलिए अगर हम हमारी मातृभाषा में या हमारी राजभाषा में काम करेंगे तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर और एक कविता है, निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे। वही वीर देश का प्यारा है, वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा, हिंदी ही जिसका नारा। आप हमें हमारी मातृभाषा के प्रति गर्व होना चाहिए। अगर ये गर्व हम में अगर किसी में नहीं है तो देशभक्त कहलाने के लायक भी नहीं है। अर्थात यहाँ पर मातृभाषा का मतलब केवल हिंदी से नहीं, हमारी अपनी मातृभाषा से है। जैसे आप लोगों की तेलुगु होगी, किसी की कन्नड़ होगी, किसी के मलयालम होगी, किसी की तमिल होगी, किसी की ओरिया होगी, राजस्थानी होगी, जो भी होने दीजिए। अगर जिस व्यक्ति को अपनी मातृभाषा पर गर्व नहीं है, वह किसके बराबर है? बोलो बेटा, उसे देश से प्यार नहीं है। निज भाषा का नहीं गर्व जिसे, क्या प्रेम देश से होगा उसे। वही वीर देश का प्यारा है, हिंदी ही जिसका नारा है। राइट, आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए बेटा, आए अब हम रू की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे। देखेंगे इस शब्दों को देखने से पहले री के बारे में हम लोग कुछ बातें यहाँ पर जान लें। वो है ऋ देवनागरी की वर्णमाला का 7वां स्वर है। ऋ क्या है बेटा? देवनागरी, मतलब हमारी जो हिंदी की भाषा की क्या कहते हैं, देवनागरी। संस्कृत की भी वही है, नेपाली की भी वही है, और मराठी की भी एक ही लिपि है, वो है देवनागरी। अच्छा बेटा, आपको पता है अंग्रेजी की क्या है? हाँ जी, रोमन है। और तेलुगु की नंदी लिपि। ठीक है, चलिए
र देवनागरी वर्णमाला का 7वां स्वर है क्या नहीं है? देखिए, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री। ठीक है, री की मात्रा हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं बेटा। यहां पर दिख रहा है नीचे की तरफ घुमाकर राइट तरफ, यानी दाएं ओर खींचते हैं, ऐसे होती है री की मात्रा। री का प्रयोग विशिष्ट रूप से संस्कृत में ही मिलता है। इससे पहले मैंने बहुत कुछ बताया आपको कि ये वास्तव में इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में ही होता है या नहीं तो हिंदी के तत्सम रूपों में। ठीक है, री का प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों में ही मिलता है। री के शुद्ध उच्चारण के संबंध में संस्कृत विद्वानों में भी मतभेद है, मतलब कि इसे रू कहा जाए या री कहा जाए। जैसे कि अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग नृप कहते हैं, कुछ लोग नृप कहते हैं, है क्या नहीं? इसीलिए हमें इसके उच्चारण में ज्यादा डीप से विचार करने की जरूरत नहीं है। आप री बोलिए या रू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, रू से बने, री की मात्रा से बने कुछ शब्द। दृढ़, वृत्त, तृषा, व्यथा, कृपा, कृति, मृत, कृपा, घृणा, कृषि, वृत्ति, गृह, भृगु, पितृ, अमृत, कृपाण। देखा है बेटा? दृढ़, वृत्त, तृषा, वृथा, कृपा, कृति, मृत, कृपा, घृणा, कृषि, वृत्ति, गृह, भृगु, पितृ, अमृत, कृपाण। ठीक है, आगे देखेंगे और कुछ शब्द। यहाँ पर 2 वर्ण वाले और 3 भी वर्ण वाले हैं। यहाँ पर मृग, वृक्ष, मृग, वृक्ष, वृक्ष, दृग, दृग, दृग मतलब बेटा आंख है। गृह, गृह, तृण, तृण, कुश, कृश, कृश, दृढ़, दृढ़, कृत, कृत, तृषा, तृषा, पृथा, पृथा, नृप, नृप, वृत्र, वृत्र, घृणा, घृणा, नृप, नृप, मृदु, मृदु, भृगु, भृगु, वृष, वृष, तृक्ष, तृक्ष, कृषि, कृषि, वृद्ध, वृद्ध, कृपा, कृपा, कृषि, कृषि, कृष्ण, कृष्ण, पृथ्वी, पृथ्वी। 3 और 4 वर्ण वाले शब्द। अमृत, अमृत, वृषभ, वृषभ, मृदुल, मृदुल, कृपालु, कृपालु, कृपया, कृपया, हृदय, हृदय, भृकुटी, भृकुटी, कृपाण, कृपाण, पृथक, पृथक, बृहद, बृहद, कृतज्ञ, कृतज्ञ, वृंदावन, वृंदावन, भृगरेखा, भृगरेखा, श्रृंखला, श्रृंखला, कृत,
कृत्रिम, कृत्रिम, धृत धारा, धृत धारा, गृहस्थ, गृहस्थ, कृतज्ञता, कृतज्ञता, तृतीयक, तृतीयक, अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर। यहां पर इन्हीं मात्राओं से अर्थात अ मतलब बिना मात्रा वाले, आ मात्रा के, ई, ई, उ, ऊ और री की मात्राओं से बने कुछ वाक्य यहां पर हम देख सकते हैं। गृह जा, गृह जा, कृपा कर, कृपा कर। आप करते हैं दूसरों पर कृपा, कृपा करना मतलब क्या है? दूसरों पर दया करना। ठीक है, नेक्स्ट, मृदु वचन कह, मृदु वचन कह। बेटा हमेशा कैसे वाक्य बोलना चाहिए? यारे, जैसे आपको मम्मी से अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो देखिए कैसा बोलते हैं आप लोग? मम्मी, मम्मी चॉकलेट दो ना। हाँ, ऐसे इसे क्या कहते हैं? मृदु वचन। वही दोस्तों के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो डिशुम डिशुम के लिए तैयार हो जाते हैं, है क्या नहीं? राइट। मृदु वचन कह, हमेशा मीठे शब्द बोलना चाहिए। तृतीय पृष्ठ पढ़, तृतीय पृष्ठ पढ़। किसी से घृणा मत कर, किसी से घृणा, घृणा मतलब क्या है बेटा? वैर या हेस्टेट। किसी से हमें हेस्टेट नहीं करना चाहिए, किसी से मतलब हर किसी से प्यार करना चाहिए। वृक्षों का संरक्षण कर, ये तो आप करते ही हैं, है कि नहीं? आजकल बारिश हो रही है, पेड़ पौधे लगाए आपने? हाँ, नहीं लगाया तो जल्दी तुरंत लगा दीजिए। वृक्षों का संरक्षण कर। सृजन नृत्य करता है आपका कोई दोस्त नृत्य करने वाला? हाँ, सृजन नृत्य करता है। कृषक कृषि करता है। कृषक मतलब कौन है बेटा यहाँ पर? किसान। किसान क्या करता है? खेती करता है। खेती को क्या बोलते हैं? कृषि। कृषक कृषि करता है। मातृभूमि, मातृभूमि मतलब क्या बेटा? हमारा अपना देश। मातृभूमि का गौरव रख, मतलब हमेशा हमारे हर कार्य में हमें हमारे देश का नाम ऊंचा करना चाहिए। ठीक है, मातृभूमि का गौरव रख। हमेशा वृद्धों का कहना मानो। घर में आपके वृद्ध मतलब कौन बेटा? बुजुर्ग। आपके घर में है बुजुर्ग लोग, मतलब वृद्ध हैं। हाँ, दादाजी, नाना जी, दादी माँ, नानी माँ, बहुत सारे लोग भी होंगे और आसपास में गलियों में। बेटा हमेशा उनका कहना मानना चाहिए। राइट, ओके, आप मानेंगे। मैं समझता हूं कि आप वृद्धों का कहना मानेंगे, है कि नहीं? हाँ, राइट। अच्छा बेटा, ऐसे ही कुछ रिकी मात्रा से आप 10 वाक्य बनाइए और उन्हें पढ़कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका ऑडियो रिकॉर्ड भेजिए। और हिंदी से संबंधित भी यदि आप कोई कविता जानते हैं तो ज़रूर इस हिंदी दिवस के अवसर पर उस कविताओं को भेजने का प्रयास कीजिए। प्रयास क्या, आप भेजेंगे मैं समझता हूँ। और आजकल बहुत सारे लोग भी मुझे अपना वॉइस रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड भेज रहे हैं, इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। और ख़ास करके उनके माताओं की, जिन्होंने कि बच्चों को पास में बिठाकर बहुत ही श्रम कर रहे हैं। थैंक यू डियर पेरेंट्स that you are taking initiative of your child. Really, I appreciate you and the same time I'm thanking you. ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहिए और इसके 10 वाक्य बनाइए, बनाकर मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भेजेंगे सब लोग। गुड बेटा, राइट। धन्यवाद। जीवन, धन्यवाद बेटा, बाय। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए और ज़रूर
मुझे क्या करेंगे? हाँ, इसका वॉइस रिकॉर्ड या वीडियो रिकॉर्ड जरूर भेजेंगे। राइट बेटा, बाय, सी यू। और बाहर मत जाइए क्योंकि आजकल कोरोना के केसेस ज्यादा हो गए हैं। घर में ही खेलिए, कूदिए, चुस्त मस्त और व्यस्त रहिए। बाय बेटा।